हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। मैं धीरज सर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। भौतिक विज्ञान का क्वेश्चंस बता दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको बताया जा रहा है रसायन विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम में टोटली 6 नंबर का आएगा। एक एक नंबर करके 6 क्वेश्चन आएगा, टोटल 6 नंबर का होगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि 6 से 7 प्रकार के आपके पेपर बनेंगे। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के मैं यहाँ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, 100% गारंटी है कि आपके पेपर में फंसेगा ही फंसेगा। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं, 50 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, इन 50 क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो अलग से आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी वह विकल्पी क्वेश्चंस में। ठीक है, वह विकल्पी क्वेश्चंस कराने के बाद मैं आपका अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, अंतरिक्ष उत्तरी प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्नों को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं बताएंगे एक एक वीडियो में करके। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए और जो जो बताया जा रहा है उसको आप पढ़ते चलिए। ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, इसमें टोटल में 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। शुद्ध जल की मोलरता होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और देखिएगा किसी न किसी पेपर में ये रहेगा ही रहेगा। जितने भी प्रकार के पेपर बनते हैं, 6 से 7 प्रकार के पेपर, उसमें से किसी एक दो पेपर में क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है, हो सकता है ये पेपर आपका ही हो और ये क्वेश्चंस आपके ही पेपर में आ जाए, इसलिए आप तैयार करिए। जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सबको तैयार करते चलिए। ठीक है, तो शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.56 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? तो 10 मोल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं ये पूछा गया है, तो 10 मोल होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण होता है? तो वाष्प दाब अवनमन में होता है, हिमांक अवनमन में होता है, परासरण दाब में होता है। ठीक है, तो परासरण दाब में भी इन तीनों में विलयन का अणुसंख्य गुण होता है। हो सकता है इन तीनों का ऑप्शन न देकर कोई एक ही ऑप्शन दे या पूछ ले किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं होता है, तो ये तीनों ऑप्शन देकर कोई एक ऑप्शन दे देगा जो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इन तीनों को तैयार रखिएगा कि विलयन का अणुसंख्य गुण होता है वाष्प दाब में के अवनमन में होता है, हिमांक अवनमन में होता है और परासरण दाब में भी होता है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपने नोटबुक में इसको लिखते भी चलिए। जैसा कि आपको पता है कि भौतिक विज्ञान के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे अर्थात वीडियो में दिया गया है। इसी के नीचे आप वहां से टिक करिए, देखिए आपको मिल जाएगा लिंक। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने नहीं देखा है तो, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? तो स्वर्ण विलयन का परासरण दाब सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है। तो न्यूनतम हिमांक वाला विलयन पोटेशियम सल्फेट होता है। देखिए, अब इस तरीके से अगर पूछ ले यहाँ पे या क्वेश्चन चेंज कर दे या बोल दे पोटेशियम सल्फेट होता है, या पोटेशियम सल्फेट न्यूनतम हिमांक वाला विलयन होता है, ये तो क्लियर हो गया। न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन होता है? पोटेशियम सल्फेट। लेकिन अगर बोल दे पोटेशियम सल्फेट विलयन कैसा होता है, तो वहां पे ऑप्शन दिया जाएगा न्यूनतम हिमांक, अधिकतम हिमांक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन को भी बारीकी से पढ़िए और आंसर को भी बारीकी से पढ़िए। ठीक है, दोनों का कंबाइंड अब अच्छे से समझकर ही तैयारी करिएगा। आंसर देकर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ सकता है या क्वेश्चन देकर उसका आंसर तो यहाँ पे मैं बता ही रहा हूँ, इसलिए दोनों को आप तैयार करते चलिए। और कभी कभी हिंदी में पोटेशियम सल्फेट ना देकर आपको यहाँ पे अणुसूत्र के रूप में पूछ लेगा, K2SO4 दिया रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूत्र द्वारा मोलन उन्नयन स्थिरांक केवी, स्थिरांक क्या होता है इसका प्रतीक, केवी की गणना की जा सकती है? तो इसका फार्मूला है M × TV × W/1000 ×
W, ठीक है। ये आपका स्मॉल ए, नीचे वाला स्मॉल W है, ऊपर वाला कैपिटल W है। ये इसका हो जाएगा सूत्र। ओके, मोलल उन्नयन स्थिरांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है 5 मिलीग्राम यहाँ सोडियम क्लोराइड प्रति लीटर होता है, यानी NaCl प्रति लीटर होता है, तो 5 ppm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? तो 1% कैल्शियम क्लोराइड का जलीय विलयन सर्वाधिक होगा, उनके क्वथनांक, इसका क्वथनांक 1% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, तो विलयन की मोललता पर। ओके, अगर पूछ ले हिमांक का अवनमन सीधा किस पर दर्शाता है, समानुपात किस पर होता है, तो विलयन की मोललता पर होता है। क्लियर हो गया? चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता होता है, तो विशिष्ट चालकता कैसा होता है? घटती जाती है, ठीक है, यानी घटती है। अगर तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता क्या होगा? वो घट जाएगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, समझते चलिए, अपने नोटबुक में लिखते चलिए। सभी क्वेश्चन जो करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% गारंटी है कि आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चंस रहने वाला है। आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर यह वीडियो पूरा वॉच कर लेते हैं और नोटबुक बना लीजिए। और देखिएगा जब एग्जाम देकर आएंगे तो आप मिलाएंगे तो यहाँ से सभी क्वेश्चंस आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे सभी मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद अधिलघुत्तरी प्रश्न कराया जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी, सभी सब्जेक्टों के करा दिए जाएंगे और वही सिर्फ आपको पढ़ के जाना है। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूँ 90% प्लस ही रिजल्ट बनेगा। मैं बोलने के लिए 95 भी बोल सकता हूँ, लेकिन इतना हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनलिटी है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, 90%। और जो जिनकी राइटिंग वगैरह अच्छी होगी वो क्या कर सकते हैं, 95% तक ऊपर ला सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पढ़कर आप 90% ला सकते हैं, अगर रिजल्ट आपकी राइटिंग भी कम सही है तब भी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो यूरिया जो होता है वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात होता है या है, तो 8:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है वह होता है क्या? कापर होता है। वो कौन सी धातु होती है? कापर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CuSO4 कापर सल्फेट को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि कापर 2+ आयन अपचयित हो जाता है। इससे क्या होता है, कापर में 2+ धन आयन यानी धनावेश जो होता है वो अपचयित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु यानी लवण हेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लवण हेतु अगर हटा दें, लवण सेतु हटा दें तो ध्यान दीजिए अचानक शून्य हो जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ेगा, ठीक है। वेग स्थिरांक अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो ताप घटेगा। याद रखिएगा, इसमें दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, घटाने और बढ़ाने वाला दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, तो S इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक यानी स्थिरांक का मात्रक है, तो मोल प्रति लीटर सेकंड होता है, या दे सकता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। देखिए जब प्रति से हटता है और कोई भी ऊपर आता है मोल मात्रक तो वहां पे इनवर्स लग जाता है। जैसे ही प्रति को हटाएंगे, देखिए प्रति है, बट्टा है, बट्टे को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा। सेम वही बात है, लेकिन कभी घुमा फिरा के पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को बता दिया। या तो मोल प्रति लीटर सेकंड दिया रहेगा ऑप्शन में, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन दिया रहेगा अगर यह क्वेश्चन आपके पेपर में रहता है तो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध है, तो संबंध यहाँ पे बता दे रहे हैं। सूत्र आपका है K = 0.6932
T का बेस जो रहेगा 1/2 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19 तक। उम्मीद करता हूँ आपने अपने यहाँ तक अपने नोटबुक में क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करते, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से कम समय में बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तरीके से तैयारी कर सके और 90% प्लस रिजल्ट ला सके। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। क्या विद्यमान होंगे? तो रंगीन आयनों का निर्माण क्या होगा? संभव होगा। तो अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो रंगीन आयनों का निर्माण संभव होगा। ठीक है, चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। CO En का होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट के बगल में Cl में CO की समन्वय संख्या है, तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा समन्वय संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। CuCN का होल फ्रोस, यहाँ पे होल फ्राइस है यानी 4 है, और ऋणात्मक 3 आयन है। ठीक है, आयन में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या है तो +1 ऑक्सीकरण संख्या होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है CaCl3 ऑक्सीकरण पर देता है फॉस्जीन। क्या देता है? फॉस्जीन। और फॉस्जीन का सूत्र होता है COCl2। कभी कभी फॉस्जीन हिंदी में दिया रहेगा या तो इसका अणुसूत्र आपको दे दिया रहेगा। ओके, दोनों को तैयार कर लीजिएगा, नजर दौड़ा दीजिए सभी पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाइलोफॉर्म किसके ट्राई हाइलोजन व्युत्पन्न हैं? तो मेथन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है, तो एल्कोहल पहचाना जाता है ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से। ठीक है, इसी से चेक करके पता करते हैं कौन शराब पिया है कौन नहीं। ठीक है, ग्लूकोज की एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है तो जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं 27 एंड 28। 27 नंबर क्वेश्चन है फिनाल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके देता है। क्या देता है? ओ बॉन्ड नाइट्रोफिनॉल देता है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन 28। फार्मेलिन जली विलयन है, तो फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन होता है। या पूछ ले फार्मेल्डिहाइड का जली विलयन है किसका? फार्मेलिन का। या फार्मेलिन जली विलयन है तो किसका? फार्मेल्डिहाइड का। घुमा फिरा के क्वेश्चन कर सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है फेहलिंग विलयन का अपचयन कर सकता है, तो फार्मिक अम्ल भी कर सकता है, फार्मेल्डिहाइड भी कर सकता है, एसिटाल्डिहाइड भी कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक कोई और अलग से भी दिया रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, तो क्या बनाता है? बेंजोइक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एसिटिक अम्ल की क्रिया डाइएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक है, तो मेथिल एसीटेट है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन 32। वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड तथा एसीटोन दोनों आसानी से अभिक्रिया करते हैं तो वह होगा कैसा होगा या है? तो वह हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33। आयोडोफॉर्म परीक्षण देने वाला यौगिक है, तो CH3 का होल ट्वाइस इंटू CHOH ये होता है आयोडोफॉर्म का परीक्षण देने वाला यौगिक। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कराया जा रहा है, तैयार करते चले। 34 नंबर क्वेश्चन है सूत्र C4H11N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है? तो 4 प्राथमिक एमीन संभव। 35 है अमीनों का जली विलयन होता है, तो कैसा होता है? उभय धर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। एमेआइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है, तो Br2। ठीक है, और या कह लीजिए KOH, यही दोनों प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है 37।
नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं तो मिर्वेन का तेल कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं? मिर्वेन का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया है। तो प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में कार्बिल एमीन अभिक्रिया का यानी प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है तो बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद बनता है तो एनिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, वह यौगिक जो डाइसैकेराइड है तो सेलुलोस होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड क्या होता है? सेलुलोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सा क्षारक होता है? तो थायमीन होता है, साइटोसिन होता है, एडेमीन होता है। डीएनए में कौन सा क्षारक होते हैं? थायमीन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और एडेमीन भी हो सकता है। तीनों होते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन में कोई एक दिया रहेगा तो कोई एक को ही करिएगा तैयार। कोई तैयार कर लीजिए तीनों को, कोई एक दिया रहेगा तो कोई एक को टिक करिएगा, या तीनों देकर बोलेगा नहीं होता है तो नहीं वाला एक ऑप्शन भी दिया रहेगा। ओके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, एस्कार्बिक अम्ल का नाम है तो विटामिन सी जो होता है एस्कार्बिक अम्ल का अन्य नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है तो सेलुलोस जो होता है मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, कैल्सीफेरॉल कहलाता है तो विटामिन डी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अमीनो अम्ल के निर्माण की इकाई होती है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करने वाला कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोजन का या ग्लाइकोजन से बना होता है। ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वह घर बैठे आसानी से बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% तक रिजल्ट ला सकते हैं और 90% के ऊपर जो जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़कर सिर्फ कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम आप 2025 की। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी तक तो आपका यहाँ बताया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके बाद आपको बताया जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, फिर लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सभी बताए जाएंगे इसी चैनल पर। वीडियो के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। जैसे वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और घर बैठे आप बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।